अपने बच्चों को स्वस्थ दृष्टिकोण देकर गलत संगत से बचाने वाले आप सभी अभिभावक मंडल का श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से मैं प्रतिनिधि रूप में संतोष स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही लाइक करने वाले जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमें सुझाव देते हैं, कमेंट देते हैं और प्यारे-प्यारे से कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और साथ ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उन सभी का मैं हृदय से आभार करती हूँ। मैं क्या, पूरी सोसाइटी आपकी आभारी है। ये कच्ची कोमल उम्र में बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। कि क्योंकि उसे तरह-तरह से वो भ्रमित होता चला जाता है। भ्रमित कैसे? कई बार कोई चीज़ें कोई वस्तु, व्यक्ति उसको सम्मोहित करता है, यानी आकर्षित करता चला जाता है। जैसे कभी-कभी वो स्वाद से भी सम्मोहित होता है, कभी-कभी वस्त्रों से सम्मोहित होता है, कभी-कभी किसी के सौंदर्य से सम्मोहित हो जाता है। तो बच्चियाँ किसी-किसी की देह यष्टि से मोहित और सम्मोहित हो जाती हैं। ये या बच्चा भी कई बार किसी की मजबूत मांसपेशियां देखकर, स्वस्थ व्यक्तित्व देख करके उससे सम्मोहित हो जाते हैं। इसको मैं सम्मोहन ही कहूंगी कि आकर्षण में तब भी थोड़ा सा विवेक होता है, सम्मोहन में विवेक नहीं होता और वो उसके प्रति सम्मोहित होकर के उसके साथ मित्रता का व्यवहार करने लगते हैं। जाने अनजाने उनके साथ मित्रता होती चली जाती है। कुछ तो होते हैं सशक्त मनोबल वाले और दूसरा व्यक्ति, आपका बच्चा कम मनोबल वाला है, तो मित्रता नहीं निभ सकती, क्योंकि वो उसको हमेशा बार-बार उसको तंग करेगा और उससे अपनी बात मनवाने का प्रयास करेगा। और कहीं ऐसा हो कि आपका बच्चा बड़े मनोबल वाला हो और दूसरा बच्चा जो है कम मनोबल वाला हो, तो आपके बच्चे के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आकर के या ईगो आकर के वो उस पर दबाव डालेगा। यहाँ भी वो मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता कब होती है? जब एक इस प्रकार की भुजा वाला व्यक्ति हो, जो आपका बच्चा, आपकी संतान नीचे जा रही हो, उसको ऊँचा उठाता जा रहा हो। यानी उसको उन्नयन की तरफ या उन्नति की तरफ अगर कोई लेता चला जा रहा है, तो समझिए कि आपके बच्चे की मित्रता सही है। दूसरी ओर कहीं ऐसा हो कि दूसरा बच्चा आपके बच्चे को पतन के गड्ढे में धक्का दे रहा हो और गड्ढा दे रहा हो, तो भी क्या कहते हैं, आपके बच्चे की मित्रता संभव नहीं है। कई बार ये मित्रता जो है गलत संगत में पड़कर एक ऐसी दलदल हो जाती है कि उससे निकलना मुश्किल है। दलदल से निकलना कितना कठिन होता है। तो वही स्थिति है कि जितना आप वो कोशिश करते रहते हैं, उतना आपको निकलने में परेशानी होती है, परंतु एक स्थिति ऐसी आती है कि आपके बच्चे को उस दलदल में ही आनंद आने लगता है। वो उसी कीचड़ में रह कर के खुश होता है। क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा उस तरह का बने? कभी-कभी वो छोटे बच्चे जो हैं झूठ, चोरी, उपहास करना, ये सब बचपन में सीख जाते हैं, तो बड़े बच्चे उससे भी ऊपर हो जाते हैं। ड्रग्स, स्मोक है, ड्रग्स है, ड्रिंक है या चोरी करना, बहुत बड़े-बड़े भयंकर कांड कर जाते हैं। किसके कारण से? अपने मित्रता के कारण से। तो मैं ये चाहती हूँ, कई बार तो पता है मित्रता के माध्यम से क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि अगर आपको की दोस्त है, आपकी फ्रेंड बिल्कुल वैसी है जिससे आप बहुत आकर्षित हैं, आपकी राइटिंग उसी तरह की होती चली जाती है, आपकी चाल उस तरह की होती जाती है, यानी आपकी नहीं, आपके बच्चे की उसी तरह की चाल हो जाती है, उसी तरह से वो व्यवहार करने लगता है, उसी वो भी और व्यवहार करने लगते हैं, यहाँ तक कि इतनी समानता हो जाती है कि उस बच्चे को या बच्ची को बिल्कुल पता नहीं लगता कि मैं इसकी नकल कर रही हूँ, पर वो अनायास ऐसी नकल हो जाती है कि कई बार उसके व्यवहार को और उसको देख करके एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये इसकी फ्रेंड है या ये इसका फ्रेंड है। इतनी ज़्यादा समानता होती है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों विरोधी भी होते हैं, परंतु फिर भी उनमें मित्रता हो जाती है, क्योंकि वो उसमें अपनी क्षतिपूर्ति ढूँढता है। तो इस तरह से भी दोस्ती होती है, परंतु मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि ये एक अनुकरण मात्र है, अनुकृति। अगर आपका बच्चा किसी का अनुकरण कर रहा है, तो आप सावधान होकर के ध्यान से देखें कि उसके अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए जो कि मेरे बच्चे की मित्रता सही हो।
यानी उसकी बुद्धि स्पष्ट रूप से काम कर रही हो। संस्कृत में एक श्लोक है ना कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम पा करोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यानी सत्संगति जो होती है, अच्छी संगति क्या कहती है, जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को हरती है। सिंचति वाची सत्यम, वाणी की वाणी को सत्यता से सींचती है सिंचति वाची सत्यम मानोन्नतिम दिशति, मान और उन्नति को दिशाओं में फैलाती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, कीर्ति को फैलाती है। यानी आपके के बच्चे की जो मित्रता हो वो ऐसी हो कि आपका का बच्चे का जो मित्र हो वो सबके सामने तो आपकी प्रशंसा करे, परंतु अकेले में उसकी गलतियों का आभास कराए। दिक्षु तनोति कीर्तिम, मानो नतिम दिशति पापम पाकर होती, और उसके पापों को दूर करता है। चेता प्रसाद देती, और चित्त को प्रसन्न करता है। सत्संगति कथाए किम न करोति कुंसाम, बताओ सत्संगति मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं करती है। यानी अगर आपके बच्चे को ऐसा मित्र मिल जाता है, ऐसी संगति मिल जाती है, यानी एक हो गई बुरी संगति और एक हो गई सत्संगति। सत मीन्स अच्छी, अच्छी संगति अगर मिलती है तो आपका बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। अब अगर सोचें कि क्या मित्रता के बिना जीवन सार्थक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मित्र बनाना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आपके बच्चे का मित्र नहीं होगा या आपका कोई मित्र नहीं होगा तो आप सोशलाइज ही नहीं है। आप कैसे बिना सहयोग के, बिना स्पर्धा के क्या आप अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे? या अपनी बातों को बता करके आप उससे हर समवयस्क का मतलब होता है समान वय वाला, यानी मित्र जो आपके समान आयु बुद्धि से भी सबसे कोई इस तरह का जब मित्र होता है तो उसके साथ आपका जीवन बहुत ही सुखद हो चुका होता है। तो कई बार मित्र जो है परिवार में से भी ज्यादा हो जाते हैं। खैर ये विषय मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगी किस प्रकार से हो जाते हैं, परंतु आज तो मैं आपसे कहूंगी कि आपका बच्चा कहीं गलत संगत में आपके खो करके आपके सपनों को ना खो दे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले मुझे रहीम का एकदम एक ध्यान वो दोहा याद आ रहा है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन स्वाति एक गुण तीन जैसी संगति डालिए वैसो ही सुख दीन कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। ये किसने कहा? रहीम ने। रहीम ने क्या मतलब है? अब कदली केला, केले के ऊपर अगर बूंद पड़ती है तो वो ओस बन जाती है। सीप के ऊपर बूंद स्वाति नक्षत्र की एक बूंद पड़ती है तो वो मोती बन जाती है। और क्या कहते हैं, अगर भुजंग के मुख में पड़ती है तो वो एक विष बन जाती है। तो व्यक्ति जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ बैठता है वो उसी प्रकार से बन जाता है। अब हमें ये वाली बात बहुत अच्छी तरह सीखनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चे को किस प्रकार की संगति दें। तो सबसे पहले वो परिवार से ही शुरू होती है। परिवार से कैसे है? एक इमोशनल कप होता है हर बच्चे के अंदर, यानी एक इमोशंस होते हैं अंदर अंदर, हमारे सबके अंदर होते हैं। अगर वो इमोशनल कप भरा हुआ है तो वो कभी परिवार से बाहर जाएगा ही नहीं। अगर आप उसके उसको इमोशनल कप को लव से, अफेक्शन से, सेंस ऑफ सिक्योरिटी से और आपका अटेंशन से, प्ले से, फ्रेंडशिप से क्वालिटी टाइम से और प्रेज एंड एप्रिसिएशन आदि चीजों, आदि फीलिंग्स से अगर उसको भरते हैं तो आप देखिए आपका बच्चा कहाँ बाहर जाएगा। किसी प्रकार से भी किसी गलत संगत में वो जा ही नहीं सकता। परंतु इसके विपरीत
अगर आप उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, पनिशमेंट सज़ा दे रहे हैं और उसकी सबके सामने बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा उसको ये कर रहे हैं, तू ऐसा है, तू ये है, सबके बीच में। होना क्या चाहिए कि हमें पनिशमेंट जो है वो अकेले में देना चाहिए और तारीफ़ बच्चे की सबके बीच में करनी चाहिए। तो बेइज़्ज़ती नहीं, उसको नेगलेक्ट फ़ील करा रहे हैं कि तू है ही नहीं, तेरा क्या है? उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। बच्चा बैठा हुआ कुछ पूछ रहा है, आप उससे बात ही नहीं कर रहे। बच्चा सबसे ज़्यादा दुखी होता है जब उसको नेगलेक्ट फ़ील करना पड़ता है। तो है फेलियर और वो उसको फेलियर फ़ील कराते हैं, उसके अंदर फ़ियर ऑफ फेलियर बढ़ जाता है, तो भी वो घबराता है और उसको ये सारे इमोशंस को भरने के लिए वो बाहर जाता है। जब वो बाहर जाने लगता है, तो क्या होता है कि वो नए-नए तरीके खोजता है, उस इमोशनल कप को ढूँढने के लिए। उस इमोशनल कप के लिए ही वो सड़क पे भी चला जाता है, जो सड़क पर जा रहे व्यक्ति उनके तरह वो किसी भी तरह के उसको मिलेंगे और वही उसके मित्र बनने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा है, बच्चे कैसे रहेंगे हमारे अपने? गलत संगत में खो ना जाएँ सपने। तो ये जो हमारे सपने हैं कहीं गलत संगत में जाकर के खो ना जाएँ। तो उसके अंदर अगर आप जेलस भर दोगे, वो नए-नए तरीके से गया तो किसकी परेशानी है? आपकी परेशानी है। आपने कभी आइसबर्ग देखा है? समुद्र के अंदर जो वो आइसबर्ग होता है, वो क्या है 10% तो ऊपर होता है और नीचे 90% होता है। अब 90% अगर आपका बच्चा ऊपर से खीज रहा है, रो रहा है, आपसे गुस्सा कर रहा है, तो आप सोचिए कुछ ना कुछ अंदर तक उसके गहराई में चल रहा है। जैसे कि 90 स्क्रीमिंग है, गुस्सा है, जलन है, धोखा है, उससे वो बौखलाया हुआ है, शायद आपके व्यवहार से ही परेशान है। तो उस आइसबर्ग को आप बहुत ध्यान से देखिए, उसके अंदर एंगर है, एंग्ज़ायटी भरी हुई है, फिर और आपका क्या कहते हैं वो आपसे अटैच नहीं हो पा रहा है, पीछे-पीछे घूम रहा है, आप चाह रहे हैं बात करना, वो आपसे अटैच ही नहीं हो पा रहा है और वो जो है स्ट्रेस में है, तो आप फ़ौरन सँभल जाइए कि आप अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका बच्चा कहीं और चले जाएगा। तुलसीदास जी ने भी तो कहा है ना, "बिनु सत्संग विवेक न होई।" वो सत्संग कौन देने वाले हैं? आप ही तो अभिभावक गण उसको देने वाले हैं। तो इसलिए इन्वॉल्विंग पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चे के साथ। वो हर तरह से चाहे उसकी कोई परेशानी है, उसके आवश्यकताओं से लेकर शुरू करिए, धीरे-धीरे उसको छोड़िए, परंतु ऐसा भी मत छोड़िए कि आपको उसके विषय में कुछ भी पता ना हो। तो इन्वॉल्विंग पेरेंट्स होना चाहिए, प्रेज़ एंड एप्रिशिएशन होना चाहिए और साथ-साथ मतलब प्रेज़ एंड इंस्पिरेशन अगर बच्चा थोड़ा-सा भी कोई अच्छा काम करता है तो आप प्रेज़ करिए। जब आप प्रेज़ करते हैं तो बच्चा उससे भी बड़ा काम करने का चाहता है। आप इंस्पिरेशन दीजिए, बेटा ये इस तरह शुरू हो गया, मान लीजिए आपकी छोटी बच्ची आटा गूँथ रही है, सारे में आटा गूँथ रहा है और उसमें पानी ज़्यादा डल गया है, वो लेई टाइप का लेस टाइप का हो गया है, तो आप उसे समझाइए कि आपने शुरू तो किया काम। उसको ये मत कहिए क्या कर दिया, ये कैसा कर दिया? बल्कि उसको कहिए बेटा ये आटा आपने गूँथा है पर इसमें पानी थोड़ा-सा डाल दिया है। जितना आटा होता है उसका आधा पानी हम यूज़ करते हैं तभी आटा ढंग से और धीरे-धीरे करके पानी डाला जाता है। तो आपने उसको सिखा दिया तो प्रेज़ एंड इंस्पिरेशन आपने की, तो क्या है बच्चा बाहर नहीं है, मेरी मम्मी तो हर समय डाँटती रहती है, मेरे पापा मेरे को ऐसे गुस्सा होते हैं, तो वो जो है दूसरे लोगों को भी गलत संगत में पड़ता चला जाता है। तो आपको आवश्यकता है कि प्रेज़ एंड इंस्पिरेशन आप उसको हमेशा दीजिए। इन्वॉल्विंग पेरेंट्स जैसा कि मैं अभी कह रही थी, तो चाहे वो भोजन है, चाहे वॉकिंग है, चाहे पढ़ना है, चाहे खेलना है, चाहे आपस में डिस्कशन है, बातें सुननी है, वो दोस्त की बातें बताना चाह रहा है, तो आप उसे ध्यान से सुनिए। ये नहीं कि अपनी सुने, हाँ, हाँ, तेरे को तो अपने दोस्त की याद आती रहती है। उससे बहुत प्यार से, बहुत आराम से उससे बातें सुनिए नहीं और अगर ऐसा हुआ, तो फिर जैसे मैंने अभी कहा कि दोस्त परिवार से ज़्यादा हो जाता है, बच्चों के लिए आप अलग हो जाएँगे। यानी बच्चे कैसे हमारे अपने नहीं रहेंगे, किस तरह से हमारे सपने खो जाएँगे, वो गलत संगत में पड़ते चले जाएँगे। तो ये जो है
ये सोशल स्किल्स उसके सॉरी सोशल है, तो उसके अंदर उसकी सारी बातें सुनिए, उसको को वो कहीं भटके ना, आपसे अलग ना चला जाए, तो आप उसके लिए हमेशा इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग पेरेंट्स बन के रहिए। और जैसे और इसके साथ-साथ इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स बनिए। वो कहीं बाहर वालों से इन्फॉर्म ना ले। किस तरह से आप लेता है, किस तरीके से लेता है, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि आपका उत्तरदायित्व है। आप जितने अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, वो किसी से नहीं सीख सकता। तो इन्फॉर्मिंग पेरेंट्स बनिए, कैसे जो ये न्यूज़ चल रही है उसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आप उसको इन्फॉर्म दीजिए, उसको मशीनरी के बारे में दीजिए, अगर उसके अंदर टेक्नीशियन टाइप की उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि कार कैसे चल रही है, पापा इसमें पेट्रोल यहाँ से क्यों डाला जा रहा है, या फिर आपका स्कूटर क्यों इधर से स्टार्ट हो रहा है, या किचन में मम्मी को से पूछिए ये गैस का लाइटर ऐसे क्यों जलता है, क्या कारण है इसके अंदर, जब आप ये रोटी कैसे फूल जाती है, तो ये सारी चीजें आप दें, इन्फॉर्मेशन दूसरे से नहीं हो। कुछ लोग गलत सलत इन्फॉर्म दे देते हैं, बहुत अच्छी बहुत गलत होता है। कई बार ये बच्चों के अंदर जो यौन इच्छाओं की एक क्यूरियोसिटी होती है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन माँ-बाप से ही उसको मिलनी चाहिए, ना कि किसी बाहर वाले से। जब बाहर वाले से बच्चा ढूँढता है, बच्चा या बच्ची, तो वो फिर भटक जाता है। वो गलत ढंग से इन्फॉर्मेशन लेकर के उसका व्यवहार गलत तरीका है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भटके, उसके वो गलत संगत में जाकर उसके सपने खो जाएँ? नहीं, आप ध्यान रखिए उसके हमेशा कि बच्चे को सारी इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से मिलनी चाहिए। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उसकी जानकारी इकट्ठी कीजिए। आप उसको समझाइए कि आपके बच्चे कहीं से भटके ना। ऐसे ही सोशल स्किल्स एंड इमोशनल हियरिंग के बारे में भी बताइए कि समाज में हमें किस तरह से रहना चाहिए। समाज में हमारा व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, कहाँ-कहाँ हमें बचना है, कहाँ-कहाँ हमें आगे बढ़ना है। हर जगह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप उनको डरने वाली बातें भी बताइए, जैसे कि भीख माँगने वालों का गिरोह होता है, वो बच्चों को पकड़ कर ले जाता है, तो थोड़ा-सा बच्चे के अंदर डर भी लगेगा। वो हर किसी को दोस्त नहीं बनाएगा, कुछ सोच करके ही दोस्त बनाएगा। उसको बताइए कि कोई अगर आपको टॉफ़ी दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, तो आप उसके साथ नहीं जाएँगे, किसी भी हालत में नहीं जाएँगे। क्यों दे रहा है? कोई भी आदमी बिना किसी स्वार्थ के अपना काम नहीं करता। ये चीज़ें आप बच्चे को बता कर रहिए। जब वो आप उसको बताते हैं, तो बच्चा धीरे-धीरे उससे अवेयर होता चला जाता है, उससे बचने लगता है, और जब बचता है तो आपके लिए रास्ता बहुत सुगम, सरल हो जाता है। उसी तरह से कई बार आप देखो अपहरण हो जाते हैं, बच्चे को जैसे अभी मैंने टॉफ़ी का चॉकलेट का किस्सा बताया कि उसने उसको टॉफ़ी चॉकलेट दी, उसने कुछ खाया, बेहोश हो गया और ले गए। तो आप उसको बच्चे को बताएँ, वो किसी बाहर वाले से ना सुने, या ऐसा ना हो उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तब आप पागलों की तरह से बदहवास की तरफ से परेशान हो। तो ऐसी बातें कि गलत मित्र उसके साथ ना बन जाएँ। इसी तरह से बच्चे को बताइए चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों गंदगी सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए, या कहीं प इधर-उधर स्पिट नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आपके माध्यम से उस बच्चे को पता चलना चाहिए। तो इसलिए इसी तरह से जब आप इसको क्रिएट कर देते हैं, मेंटेन डेली रूटीन, इसको रूटीन में जब ले आते हैं, तो बच्चे की नेचुरल आदत बन जाती है, वो कभी गलत मार्ग पर जाएगा नहीं, गलत लोगों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए सोचेगा भी नहीं इस तरह की बातें, और ना ही भटकेगा। इसी तरह कहते हैं ना, डिले इमोशनल ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें धीरे, 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 धीरे आती हैं। ये आपका इम्पल्सिव बिहेवियर जो होता है वो धीरे-धीरे करके आता है, तो एक दिन में नहीं आता, धीरे-धीरे संतुष्टि धीरे-धीरे मिलती है। आप सोच रहे हैं कि एक दिन में ये सब हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो उसके अंदर आपको हैबिट ऑफ बिलीफ डालना पड़ेगा, एक हैबिट्स की बिलीफ डालनी पड़ेगी, और धीरे-धीरे उसको डालिए, तो आपका बच्चा जब आपने उसके अंदर विश्वास जगा दिया, वो आगे नहीं जाएगा। नहीं तो आप गेमिफिकेशन शुरू कर दीजिए। गेमिफिकेशन क्या है? हर कार्य के साथ उसके साथ गेम्स गेम्स तय कर दीजिए कि देखो, ये जो है, अगर आप आज आपने अच्छा काम किया है, तो चलो आज हम आपको गेम्स के वो कैरम खिलाते हैं।
अच्छा चलो आज हम बाहर घूमने चलते हैं, आज हम ये देखना चाहते हैं। तो ये एक तरह का गेम हो गया, या स्पोर्ट्स के कुछ उसको टिकट्स बना के दे दीजिए, सिक्के बना कर के दे दीजिए, गत्ते के ही पेपर लगा कर के उससे बनवाइए और उसकी एक गुल्लक बनवा दीजिए। देखो आज हमने आपने इतना अच्छा काम किया तो ये हमने सिक्का डाला, आपके इतने रुपीज़ हो गए। आज आपने ये गलत काम किया, ये सिक्का हम निकाल लेते हैं। और भी कई जगह आज ये काम अच्छे हुए, आज ये काम गंदे हुए, तो बच्चा खुद उस स्कोर बोर्ड को देखेगा। जब वो उसको देखेगा वो प्रसन्न होगा और जो है प्रसन्नता से अपने कार्य को करेगा, किसी भी तरह से वो गलत संगत में नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर गलत संगत में चला तो वो वेबसाइट गलत-गलत वेबसाइट खोल लेगा, अपनी क्यूरियोसिटी को सही दिशा में नहीं लेके कर जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चे को सड़क पर जाने से रोकिए, उनके और अपने सपने को खोने मत दीजिए। देखो, दोस्तों के पारिवारिक संस्कारों का सूक्ष्म विवेचन करिए, विश्लेषण करिए, क्योंकि कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करिए। एक शरीर को खराब करता है तो दूसरा मन को खराब करता है। आपका बच्चा आपका है। यदि आप इन बातों का ध्यान आपने रखा तो ये कभी भी किसी गलत संगत में नहीं जाएंगे। बस आप उसके इमोशनल कप को भरा रखें, उनके सहचरों यानी साथियों, सहेलियों पर ध्यान रखें। उन्हें आपसे अधिक वो प्रिय होते हैं, ये पक्का है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो वो आपसे अधिक प्रिय होते हैं, तो इसलिए उन्हें तिरस्कृत नहीं करिए, उनका तिरस्कार नहीं करिए। इससे क्या होगा, जैसे ही आप उसके दोस्तों का तिरस्कार करेंगे, तो वो आपको बुरा सोचने लगेंगे। तो उसको तिरस्कृत ना करके बहुत समझदारी से, बहुत ही बुद्धि से, समझदारी से काम लीजिए और कहाँ उन्हें पृथक करना है, कहाँ उन्हें जोड़ना है। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। जो आप अपने बच्चों का भली प्रकार से ध्यान रखेंगे। इस वक्तव्य को सुनकर यही मेरे आपसे अनुनय है, प्रार्थना है, निवेदन है। और अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई सुझाव की, कोई शंका समाधान की जिज्ञासा है, तो आप प्लीज़ ध्यान दें।